हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक आज इंग्लिश ग्रामर है। तो इसके अंदर हम आज लेटर राइटिंग स्किल देखेंगे। उसमें हम लेटर राइटिंग आज कंप्लीट करेंगे। यू नो लेटर राइटिंग आस्किंग इन टू वेज। वन इज द informal letters and another is formal letters. Informal letters that mean family friends को लिखे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं informal letter। और जो हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल, जिसके अंदर फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। जैसे कि उसके अंदर हम सब्जेक्ट के अंदर जब उसके जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट उसमें कंपलसरी लिखना होता है, कोई भी ऑफिशियल लेटर हो। और सेकेंड थिंग जो सैल्यूटेशन होता है उसके अंदर हम सर या तो रिस्पेक्टेड सर या तो मैडम लिखते हैं। हम जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उसके अंदर हम उसके प्लेस के ऊपर डियर फ्रेंड या तो फादर यानी ऐसा हम सैल्यूटेशन में लिखते हैं। सो लेट्स सी स्टार्ट इट्स फॉर्मेट। तो हम पहले उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा फॉर्मेट है लेटर टू द एडिटर। तो एडिटर को जब हम लेटर लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है? तो फर्स्ट आएगा सेंडर एड्रेस, यानी कि जो लेटर भेजने वाला है उसका एड्रेस आएगा। द एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ द सेंडर्स आर रिटन हियर। तो यहाँ पे इसका एड्रेस, ईमेल और फोन नंबर लिखा जाएगा और इंक्लूड द ईमेल एंड फोन नंबर्स। ऑल्सो इट्स रिक्वायर और इफ मेंशन इन द क्वेश्चंस। अगर जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर है उसके हिसाब से आपको उसको मेंशन करना है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर उसका जो एड्रेस दिया है तो उसको आपको मेंशन करना है। सेकेंड थिंग डेट, जो भी दिन आप लेटर लिख रहे हो तो उसकी डेट लिखनी है आपको। द डेट इज रिटन बिलो द सेंडर एड्रेस। उसके नीचे आपको एक लाइन लीव करके आपको एक लाइन का स्पेस रखना है और उसके बाद आपको एक डेट लिखनी है। रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस, यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो तो उसका जो रिसीविंग एड्रेस है वो आपको उसके अंदर मेंशन करना है। अगर इफ इट इज गिवन इन योर क्वेश्चंस तो उसके हिसाब से लिखना है आपको। द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द मेल एंड द एडिटर एज रिटन हियर। तो यहाँ पे आपको इस तरह इस एडिटर का एड्रेस, फुल एड्रेस लिखना है और उसका जो फ़ोन नंबर या तो उसका जो ईमेल एड्रेस है उसी के हिसाब से आपको लिखना है। सब्जेक्ट ऑफ लेटर, अभी लेटर सब्जेक्ट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट दिया ही होगा कि उसमें आपको क्लियरली बोला होगा कि इसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हो। तो वो आपका पर्पस, वो जो भी पर्पस है वो आपके सब्जेक्ट में आएगा। द मेन पर्पस ऑफ द लेटर फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड इट मस्ट बी रिटन इन वन लाइन। आपको एक लाइन में ही लिखना है, इतना लंबा एकदम लंबा चौड़ा मत कर देना उसको। ओनली फॉर सिंपल राइट इन वन लाइन। तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट को आपको शॉर्ट में मेंशन करना है। नाउ उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ लेटर, उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा। मैंने आपको बताया अभी इनफॉर्मल लेटर में इट इज नॉट नेसेसरी अ सैल्यूटेशन। तो हम उसके लिए डियर फादर या तो बेस्ट फ्रेंड जो भी है उसके लिए हम लिखते हैं या तो और जो हमारा फॉर्मल लेटर्स होता है, यानी कि हम यहाँ एडिटर, लेटर टू एडिटर की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको सर या तो रिस्पेक्टेड मैडम आपको मेंशन करना है, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट देनी है। ये ऑफिशियल लेटर है तो ऑफिशियल लेटर के हिसाब से आपको उसमें सारी चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट बॉडी। अब उसके बाद आपके लेटर का स्टार्टिंग हो जाएगा। अब ये बॉडी 3 पैराग्राफ में आएगी। सो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप इसको लिखो तब ये सारे तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पैराग्राफ में क्या क्या मेंशन करने का है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या मेंशन करेंगे, तो उसके अंदर आएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो एंड द पर्पस ऑफ द राइटिंग द लेटर। जो आपने सब्जेक्ट में मेंशन किया है वही चीज़ आपको इसके अंदर भी मेंशन करनी है, तो उसका आपको पर्पस लिखना है। सेकेंड थिंग, सेकेंड पैराग्राफ में क्या आएगा, गिव
अ डिटेल ऑफ द मैटर्स, यानी उसके अंदर सारी चीज के जो भी आपको आप किसके बारे में और उसका रीज़न क्या है, क्यों आप ये लेटर मैगजीन में या तो न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते हो। सो ये सारी चीज़ आपको सारी डिटेल इसके अंदर मेंशन करनी होती है। कोई भी आप जैसे कि आपके एरिया में बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया है या तो पूरा वाटर लॉगिंग हो गया है, तो ये सारी चीज़ आपको अगर न्यूज़पेपर में आपको एडिटर को भेजना है तो उसके लिए ये सारा डिटेल्स आपको वहाँ उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे वहाँ की जो कंडीशन है वो क्या है, वो सारी चीज़ इसके अंदर आपको मेंशन करनी है इन द सेकेंड पैराग्राफ। अभी लास्ट थर्ड पैराग्राफ में क्या आएगा देख लेते हैं। कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एडिटर, यानी कि लास्ट पैराग्राफ में आपको वो चीज़ मेंशन करनी है कि आप एडिटर से क्या एक्सपेक्ट रखते हो, यानी वो आपकी इंसिडेंट आपकी जो जो ये कंडीशन है आपके एरिया की उसके बारे में वो किस तरह मैगजीन में वो उसके अंदर प्रिंट करेगा और ये सारी चीज़ उसके वो खुद के पेपर में हाईलाइट करेगा। सो यू मे वांट हिम टू हाईलाइट द इश्यू इन इज मैगजीन और न्यूज़पेपर। तो आपको उसको रिस्पेक्टली बोलना है कि तुम आप आपके अखबार में हमारे ये इंसिडेंट आप दिखाओ, हाईलाइट करो। तो ये आएगा हमारा लास्ट थर्ड पैराग्राफ में। अभी हमारा जो उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। जो भी आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करते हो तो उसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन करना है कि जो भी आप जो भी इंसिडेंट छपाना चाहते तो उसका आप उसको रिकमेंड करते हो और उसके लिए आप उसका थैंक्स बोलते हो, तो उसी की वजह उसी तरह आपको उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करना है। और लास्ट में आएगा सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर ऑल्सो डिजाइनेशन, यानी कि लास्ट में आप जो भी आपका आप लेटर लिख रहे हो तो आपका नेम आएगा, यानी कि सेंडर एड्रेस और उसका सिग्नेचर आएगा। नॉर्मली हम इनफॉर्मल लेटर में तो योर फेथफुली, और या तो इसमें भी हम इस तरह लिख सकते हैं सिंसियरली या तो योर फेथफुली। इस तरह हम लास्ट की जो है कंटिन्यूअस ये पूरा एक ही लेफ्ट साइड में हम इसको मेंशन कर सकते हैं न्यू सिस्टम के हिसाब से। अभी ये सारी चीज़ आप लेफ्ट साइड में ही मेंशन करना। तो यानी बट ये आपको याद रखनी है पूरा इस तरह है, एक इधर लेफ्ट में एक इधर राइट में, इस तरह नहीं, पूरा आपको स्ट्रेट इस तरह लिखने का है। और इस तरह आपको सेंटर यहाँ पे भी आपको वन लाइन लीव करनी है, सेंटर एड्रेस के बाद वन लाइन लीव करनी है, उसके बाद आपका डेट आएगा, फिर लाइन लीव करके रिसीविंग एड्रेस आएगा एडिटर का, और उसके बाद एक लाइन लीव करके आपको सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखना है, फिर सैल्यूटेशन आएगा, यहाँ पे कोई भी लाइन लीव नहीं करनी, यहाँ उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है और देन बॉडी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस तरह आपको लेटर लिखना है। अभी आपको याद रहना चाहिए कि ये जो फॉर्मेट है हमारा, इट इज अ लेटर टू द एडिटर, यानी इसकी जगह ऑर्डर प्लेसिंग होता है। तो उसमें आपका मेन चीज़ क्या होगा, आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, आपका सब्जेक्ट चेंज होगा। तो आप जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो उसी ऑर्डर के प्लेस के रिलेटेड आपका सब्जेक्ट रहेगा और उसी के हिसाब से आप यहाँ उसके बॉडी के अंदर आप यहाँ तो जो भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं यानी उस पर्पस आपका है वो आप यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। सेकंड पैराग्राफ में आप क्या क्या चीज़ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो उसी की जो लिस्ट आएगी वो सेकंड पैराग्राफ में डिटेल में आएगी, क्या क्या आपको ऑर्डर करना है। और लास्ट में तो हाईलाइट करना है कि कब तक आप हमारा ऑर्डर प्लेस कर दोगे, तो ये सारी चीज़ वो लास्ट पैराग्राफ में आएगी। तो आपको याद रखना है इस तरह एडिटर का है, इस तरह आप ऑर्डर प्लेसिंग का भी लेटर इस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं सिंपल वे में। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब एक लेटर हम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, let's see first the topic
ये हम लेटर टू द एडिटर, ये लेटर हम कंप्लीट किया है। तो इसको हम देख लेते हैं। हमने जो फॉर्मेट देखा उसी के हिसाब से हमने ये लेटर आपको डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे फर्स्ट हमने यहाँ पे जो सेंडर्स एड्रेस है, उसके बाद डेट है, फिर रिसीविंग एडिटर का जो एड्रेस है, उसके बाद सब्जेक्ट है, और उसके बाद सैल्यूटेशन है, और उसके बाद जो बॉडी है वो 3 पैराग्राफ के अंदर हमने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट 33 जल विहार ऑफ वजीराबाद न्यू दिल्ली 33। तो ये हमारा जो ये लेटर है, लेटर ऑफ राधा जी मेंबर ऑफ द एनजीओ आवाज एंड राइट टू द लेटर टू द एडिटर फॉर द पब्लिक मूवमेंट क्लीन द यमुना। यमुना की क्लीनिंग के बारे में ये लेटर टू एडिटर जो एनजीओ की राधा जी है वो एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। सो यहाँ पे राधा जी का एड्रेस है दिल्ली का, उसके बाद डेट है, डेट 1 सितंबर 2020। उसके बाद द एडिटर, टू द एडिटर है तो उसमें द एडिटर नेम है तो नेम। बाकी हम यहाँ हमारे जो एग्जाम के अंदर एडिटर दिया होगा तो एडिटर के हिसाब से उसका जो हिंदुस्तान टाइम्स है तो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया है तो टाइम्स ऑफ इंडिया, गुजरात समाचार है तो वो जो भी है न्यू दिल्ली। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में मालूम है आपको जो भी आपका मेन पर्पस है वो आपको लिखना है। नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर अ क्लीन यमुना, तो यानी यमुना की क्लीनिंग के बारे में उन्होंने ये सब्जेक्ट लिखा है। डियर एडिटर, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम बॉडी के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मालूम है हमने बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपकी जो आपके बारे में और आपका जो पर्पस है उसके बारे में आप मेंशन करेंगे। सो आई एम राधा जी, a member of NGO Awaaz, and I am writing to you in order to highlight the deteriorating condition of the river Yamuna। तो यानी कि राधा जी इस फर्स्ट पैराग्राफ में वो हाईलाइट कर रहे हैं कि यमुना की क्या कंडीशन है उसके बारे में उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में हाईलाइट किया है। इन सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने डिटेल में बताया है द सिटी ऑफ दिल्ली इज गेटिंग कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम रिवर यमुना। तो दिल्ली यहाँ यमुना की जो कंटामिनेटेड वाटर की वजह से वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज, जर्म्स, प्लास्टिक, केमिकल्स वगैरह यहाँ पे उसकी वजह से पूरा यमुना पूरा पॉल्यूट हो गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है द रेसिडेंट आर टू बी ब्लेम फॉर दीज एंड दे पॉल्यूट द रिवर विल गार्बेज, सीवेज एंड फिल्थ। यानी कि पूरी जो यमुना है उसका जो पानी है पूरा गार्बेज, सीवेज और बहुत सारी जो प्लास्टिक आइटम और वगैरह की वजह से और केमिकल की वजह से पूरा पॉल्यूट हो गया है। द रिवर वाटर इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, प्लास्टिक एंड केमिकल्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स, इट इज अनफिट फॉर कंजम्पशन। यानी कि वो अभी पीने के योग्य नहीं है, तो यानी कि कंजम्पशन करने के लिए भी इट इज़ अनफिट फॉर हेल्थ ऑल्सो। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में दिखाया है कि द पीपल, थर्ड पैराग्राफ में क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा, द पीपल हैव बीन डिमांडिंग वाटर ट्रीटमेंट। यानी कि वहाँ के लोग वाटर यमुना के वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द ऑथोरिटीज हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड टू द रिपीटेड रिक्वेस्ट। यानी कि अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई भी अथॉरिटी ने कोई भी एक्शन आज तक नहीं लिया है। और लास्ट में आएगा आपका कंक्लूजन आएगा, सो आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। तो ये आपको लास्ट पॉइंट लिखना है और उसके बाद आपको थैंक यू योर सिंसियरली। तो ये पूरा आपको अपने लेटर के अंदर सारी चीज़ मेंशन करनी है। तो ये आपको याद रखना है, सारा लेफ्ट साइड कॉलम में आएगा। तो सारी चीज़ आपने देख लिया कि फर्स्ट में सेंडर एड्रेस, फिर डेट आएगा, फिर एडिटर का एड्रेस आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन आएगा और बॉडी 3 पैराग्राफ में आएगा एंड देन कंक्लूजन। और उसके बाद आपको उसको थैंक यू सर या तो थैंक यू
मैडम के हिसाब से फिर योर फेथफुली या तो योर सिंसियरली वो आपको मेंशन करना है। ओके बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट।